Good evening everyone. Today we are doing Superintendent's Test 2018 का मैथ्स पार्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए की। यहां से हम लोग देख रहे थे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम लोगे आ गया ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ए बी जब एलसीएम आएगा तो बी ऑलरेडी है, क्या रहेगा ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए ऑलरेडी है तो बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि हमें इस चीज की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द आइडेंटिटी को ओपन करोगे, इसकी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे हमारे पास क्या है ए क्यूब, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a6 प्लस b6 प्लस 2 ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू, इसकी क्या हो जाएगी ए क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी a6, क्या होती है ए क्यूब की आइडेंटिटी, अगर आपको ध्यान हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो यहाँ पे ए की प्लस पे क्या है ए स्क्वायर है, तो a6 प्लस b6 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a6 से a6 कैंसिल हो गया, b6 से b6 कैंसिल हो गया, ये है 2 ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट हम एक साइड पे कर दो, ए भी एक साइड पे कर दो, तो ये अगर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डिवाइड में चला जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे ए क्यूब है, मीन्स कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो नीचे क्या रह जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया ए बी, और हमें इसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 2/3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज इक्वल टू 2/3। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, देखो ऑप्शन ए is correct. Second question is, if 8 raised to power x minus 1, 8 की पावर x minus 1 is equal to 2 की पावर x plus 3, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या गिवन है, 8 की पावर x minus 1 is equal to 2 की पावर x plus 3। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो सबसे पहले बेस सेम होना चाहिए। अब 2 यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस क्या है 8, हम लोग 8 का बेस 8 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप 8 की फैक्टराइजेशन करोगे 2 4 द 2 2 द 2, यानी कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3, और उसकी पावर क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3। पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3। यहाँ पे ये गलती नहीं कीजिएगा कि 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ x से कर दें, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, क्योंकि अगर सिर्फ x से करोगे तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 बेस अगर सेम हो तो पावर्स भी सेम होती है, तो ये आ गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज x इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर प्लस t माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x y z t प्लस 16 इज इक्वल टू, हमने इसका वैल्यू निकालना है। अब वो गिवन क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर प्लस t माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आपकी वैल्यू निकालनी है x y z t प्लस 16 की। यहाँ पे ये चीज देख के कंफ्यूज नहीं होएगा कि आप सोचो कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी ओपन करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, माइंड लगाना है यहाँ पे हमने अपना, कि आपको क्या गिवन है कि इन सभी का सम क्या है इज इक्वल टू 0। तो सोचो जरा कि ये सभी क्या है, स्क्वायर टर्म्स हैं, वर्ग वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, और इन सभी में क्या है प्लस का साइन है। तो सभी वर्ग वाली संख्याएं हैं, तो वर्ग वाली संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हमेशा जब भी आएगा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही आएगा, इनकी हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर भी 0 या 0 से बड़ा आएगा, इसका आंसर भी 0 से 0 बड़ा आएगा, इसका आंसर भी 0 या 0 से बड़ा आएगा।
तो जब सभी वैल्यूज ही ऐसी हैं तो इसका आंसर अगर बराबर में 0 है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। अगर हम 0 को 0 में ऐड करेंगे तभी आंसर 0 आएगा। अगर 0 में हमने कोई भी चीज और प्लस कर दी तो आंसर हमारा 0 नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स कि ऑल दीज टर्म्स आर 0। ये बात हमने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यानी कि x - 1 भी क्या हो जाएगा 0, y - 3 भी क्या हो जाएगा 0, z - 5 भी क्या हो जाएगा 0 और t - 7 भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई 1, y की वैल्यू निकल गई 3, z की वैल्यू निकल गई 5 और t की वैल्यू निकल गई 7। अब ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, पुट ऑफ दिस वैल्यूज x, y, z, t प्लस 16, यानी कि 1 × 3 × 5 × 7 प्लस 16। फाइव 3 × 15 7 105 प्लस 16, ये आ गया 121। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 11। ये 11 का स्क्वायर होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें समांतर चतुर्भुज समझ में आएगा, A, B, C और D। इसमें आपको A कोण दिया हुआ है 75 डिग्री का और कोण DBC इट इज गिवन 60 डिग्री। स्टेटमेंट पढ़ो। इन एन एडजेसेंट फिगर, यानी कि जो फिगर दी हुई है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम है। इन विच DAB, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, DAB 75 एंड एंगल DBC ये क्या है 60 डिग्री। देन एंगल CDB, हमने क्या निकाला है CDB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो आपस में सम्मुख एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये 75 है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 75 डिग्री का। उसके बाद ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स कि इट इज 60, इट इज 75 और ये हमने निकाला है, लेकिन तीनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो दोनों का सम हो गया 135। जब 180 में से 135 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। आगे है, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द P and Q इज 4:6। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस of P and Q is 50 years, then the sum of the ages of P and Q before 4 years। मतलब वो ये कह रहा है कि जो P and Q है उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या है 4:6 है, और उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका सम है वो क्या दिया हुआ है तुम्हें 50 years। हमने उससे 4 साल पहले उनकी एज का सम निकालना है। अब ये वैसे तो ये जो पहली लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, आप इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और 1 लाइन का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ मैं। P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है। यदि P तथा Q की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल क्या था वो ये बता रहा है। आज उनकी आयु का योग 50 है, तो 4 साल पहले हमने निकालनी है। अब देखो P और Q, P भी 4 साल पहले उसकी एज 4 साल कम हो जाएगी और Q की भी 4 साल कम हो जाएगी, तो यानी कि उनके योग में से कितना माइनस करना पड़ेगा 8। तो 50 में से 8 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 42 ईयर्स। ठीक है। और अगर बाय चांस ये माइंड काम ना करे कि हम लोग डायरेक्ट कैसे करें, तो तुम्हें अनुपात दिया हुआ है जैसे 4:6 दिया हुआ है, तो हम लोग रेशियो से पहले x मान के इसकी एज मान सकते हैं कि लेट एज ऑफ P कैसे कर सकते हैं हम, लेट एज ऑफ P 4x और Q 6x। अब इनकी एज का सम 4x + 6x दैट इज 50। तो 10x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/10, x इज इक्वल टू आ गया 5। तो P की एज क्या आ जाएगी 4 × 5 20 और Q की एज कितनी आ जाएगी 6 × 5 30। क्लियर है। अब 4 years ago पहले, अब इसकी एज कितनी हो जाएगी 16 और इसकी एज कितनी हो जाएगी
26। तो इन दोनों का सम क्या होगा 42। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 70 by sin 20, cos 59 by sin 31, 8 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये तुम्हारा 10th क्लास का 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशंस का हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के। क्लियर है? ये ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करनी है। अब आपको क्वेश्चन क्या दे दिया है, cos 70 बाय sin 20 प्लस cos 59 बाय sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। अब cos 70 किसके इक्वल हो जाएगा, sin 90 माइनस 70 के। ठीक है, 90 माइनस 70 क्या हो गया, sin 20 बाय sin 20। cos 59 किसके इक्वल हो जाएगा, sin 90 माइनस 59 के, यानी कि sin 31 के। तो ये हो गया sin 31 माइनस 8। अब साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हमें पता होती है, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो उसका क्या हो गया स्क्वायर। अब ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, माइनस 8 इंटू 1/4, तो 1 + 1 2 माइनस 2 आंसर क्या आ गया 0। क्लियर है? नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5, यानी कि अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को x माइनस 5 से विभाजित करें या भाग करें तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 9th क्लास का। तो इसमें हमारी यूज होगी रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें क्या था कि कोई भी पॉलिनोमियल तुम्हें दिया हुआ है px, अगर उसे x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, दो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा pa, ये हमारा होता है। तो दैट मीन्स कि जो भी आपको दिया हुआ है जिससे हमने डिवाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां से वैल्यू निकालो x की, तो x की वहां से वैल्यू क्या निकल गई 5। अब ये वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, पॉलिनोमियल के अंदर पुट करनी है, दैट विल बी आवर रिमाइंडर। तो p5 इज 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 31। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 31, यानी कि आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ n फॉर विच, ये तो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का, एपी वाली सीरीज 10th क्लास की। सेम यही स्टेटमेंट है बुक में भी। वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth टर्म ऑफ 2 एपीज इज 63, 65, 67, दो आपको एपीज दी हुई हैं 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड द सेकेंड एपी इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। हमने n का निकालना है। अब इनका nवां पद सेम है, nवां पद सेम है मतलब nth टर्म इनकी क्या है सेम है। अब सबसे पहले आप इसकी nth टर्म निकालो। पहले तो आपको सीरीज दी हुई है, जब सीरीज दी हुई है तो वहां से a n टर्म क्या हो जाएगी, a n इसकी क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है हमारा। a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, डी क्या होता है डिफरेंस, सार्व अंतर, जो इन दोनों में अंतर है। तो 65 माइनस 63 इट इज 2, तो an यहां से क्या आ जाएगी 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n। क्लियर है? दूसरी सीरीज आपको क्या दी हुई है 3, 10, 17, यहां से a की वैल्यू 3 हो गई, a क्या हो गया 3 और d क्या हो गया 10 माइनस 3 7, तो यहां से an क्या निकल जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो गया 7n माइनस 4। अब आपको वो ये कह रहा है कि ये दोनों टर्म्स जो है वो आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब सोल्व करने के लिए n को एक साइड पे कर दो
और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर दो, तो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू -4 माइनस 61, माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 13। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका जो वन रूट है दैट इज 2 प्लस रूट 3, एक रूट उसका क्या है 2 प्लस रूट 3। तो आपने वैल्यू निकालनी है p बाय क्यू की, यानी कि जो हिंदी मीडियम वाले वो सुन लो, यदि द्विघात समीकरण, आपको ये द्विघात समीकरण दी हुई है, इसका एक मूल 2 प्लस रूट 3 है, तो आपने p बटा q का मान ज्ञात करना है। अब ये जो समीकरण दी हुई है इसके, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। पढ़ा हुआ है ना हमने कि जो जितनी उसकी डिग्री होती है एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा उसके उतने मूल हो सकते हैं, यानी कि इस समीकरण के दो मूल हो सकते हैं, आपको एक मूल दिया हुआ है। जब भी रूट वाले मूल एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। रूट मूल हमेशा किसमें एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में, यानी कि अगर एक प्लस वाला मूल है तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस वाला होगा ही होगा। तो आपको दैट मीन्स कि अगर आपको एक मूल पता है तो दूसरा अपने आप ही पता है। तो एक मूल इसका क्या दे दिया 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा हमें पता चल गया कि 2 माइनस रूट 3 आएगा। एक प्लस का होता है तो दूसरा माइनस का होता ही होता है। अब आपको दोनों मूल पता है और ये इक्वेशन पता है। अब हमें 2.2 एक्सरसाइज में किया था हमने 10th में कि मूलों में, वो तो बहुपद में किया था वैसे, उसमें हमने शून्य को और मतलब कि जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट्स में रिलेशन फाइंड आउट किया था। वही सेम रिलेशन को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई, यानी कि शून्यकों का योग वहां पे हम लोग बोलते थे। यहाँ पे शून्य नहीं बोलेंगे, मूल बोलेंगे, क्योंकि ये समीकरण है। तो मूलों का योग हो जाएगा माइनस बी बाय ए और मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी बाय ए। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रही हूं मैं ये। तो पहले तो इसको कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, बी की वैल्यू माइनस बी और सी की वैल्यू क्यू। अब सम ऑफ रूट्स यानी कि जो मूलों का योग है वो क्या हो गया माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो पी बाय ए की वैल्यू क्या है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकलेगा क्यू बाय 2। ये वैल्यू हमें पता चल गई कि सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ पी बाय 2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है क्यू बाय 2 है। अब रूट्स हमें पहले ही पता ही ये है, तो पहले हम लोग इनका सम निकालते हैं। क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आना चाहिए पी बाय 2 के इक्वल आना चाहिए। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू पी बाय 2। यहां से पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8। सेम केस में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट करो इनका 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्यू बाय 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की गारंटी लग जाएगी यहाँ पे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्यू बाय 2। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 3 1 इंटू 2 यानी कि 2। क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2। अब पी की वैल्यू 8 आई है, क्यू की वैल्यू क्या आई है 2 और हमने पी बाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पी बाई क्यू क्या हो जाएगा 8 बाय 2 दैट इज 4। अंडरस्टूड। The last question is, median of a group of 20 distinct numbers was found to be 55. If largest 8 numbers are increased by 10, then median of the new group is. वही कहता है कि जो 20 अलग अलग संख्याएं हैं हमारे पास, उसका जो मीडियन है, उसकी जो माध्यिका है वो क्या है 55 है। अगर पहली 8 बड़ी संख्याओं को हम लोग 10 से बढ़ा दे, 10 से इंक्रीज कर दें, तो नई मीडियन क्या होगी। अब देखो अपने पास संख्याएं कितनी है 20, मीडियन मतलब बीच की संख्या। तो वैसे भी अगर हमें 20 संख्याएं दे रखी हो तो मीडियन क्या होती है 10वीं और 11वीं के बीच की संख्या होती है। इनकी 10वीं संख्या और 11वीं संख्या को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, वो हमारी मीडियन बनती है। तो जब हमने पहली 8 संख्याओं को ही बढ़ाया है तो 10वीं और 11वीं संख्या पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। जब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो दैट मीन्स कि हमारा जो मीडियन है वो वही का वही रहेगा, आंसर 55 ही आएगा। क्लियर है।
हाँ, अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन मीन में आता है। मीन मतलब माध्य में। वही कहते हैं कि आपको जैसे 5 संख्याओं का या 10 संख्याओं का माध्य है, इतना है, तो अगर हर एक संख्याओं को दुगना कर दिया जाए तो माध्य, नया माध्य क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इफेक्ट आप लोग माध्य संख्या पे डालेंगे, ऑब्जर्वेशन पे डालेंगे, वही सेम का सेम इफेक्ट हमारा किस पे जाता है, माध्य पे जाता है। अगर संख्याओं को दुगना करेंगे तो माध्य दुगना हो जाएगा, संख्याओं को आधा करेंगे तो माध्य आधा हो जाएगा, संख्याओं को में 2 जोड़ा जाएगा सारी संख्याओं में तो माध्य भी 2 प्लस करके ही आंसर आएगा, और अगर संख्याओं में से 2 माइनस किया जाएगा तो माध्य भी, नया माध्य भी 2 माइनस हो जाएगा। जैसे कि 5 संख्याओं का माध्य 25 है, तो अगर हर एक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। जब हर संख्या में 10 जोड़ दिया तो माध्य 25 था, तो 25 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 35। तो माध्य वाले क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। लेकिन मीडियन में हमें सोचना है कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है वो हमारी बीच की संख्या पे इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। यहाँ पे उसने बीच की संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो हमारा जो माध्यिका है, मीडियन है, वो वही का वही रहेगा। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।